Hello friend, hello friends, all of you. Good morning. I am धर्मेंद्र सर. Today discuss polynomial. तो हम लोग चैप्टर पोलिनोमियल शुरू किए हैं. पोलिनोमियल में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल स्टडी कर लिए हैं एंड टाइप ऑफ द पोलिनोमियल स्टडी कर लिए हैं. बेसिस ऑन द टर्म्स एंड अदर टाइप ऑफ द पोलिनोमियल भी स्टडी किए हैं जो बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल हाउ टू डिफाइन. तो हाउ टू डिफाइन डिग्री बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो डिग्री पर कैसे पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं. नंबर ऑफ टर्म पर पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं. ये सब बाकी जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पोलिनोमियल है वो सब हम लोग ऑलमोस्ट स्टडी कर चुके हैं. तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर या नेक्स्ट टॉपिक पर, स्टैंडर्ड ऑफ द पोलिनोमियल. तो आज हमारा है स्टैंडर्ड ऑफ द पोलिनोमियल. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ अ पोलिनोमियल. तो आइए स्टूडेंट, इसका डिफिनीशन क्या होता है. इफ द टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल p of x are either in ascending order of x or in descending power of x, then such a form is called a standard form of the polynomial. एक बार फिर से हम लोग रीड करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है. इफ द टर्म्स ऑफ अ पोलिनोमियल p of x are either in ascending power, order नहीं, ascending power of x or in descending powers of x, then such a form is called a standard form of the polynomial. अब देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर दिया है p of x. तो p तो नोटेशन है और x क्या रिप्रेजेंट करेगा कि पोलिनोमियल x में वेरिएबल हो गया. अगर हम p ऑफ t में लिखते हैं तो पोलिनोमियल t में वेरिएबल होती, लेकिन हमने अभी लिखा p ऑफ x मीन्स जो हम पोलिनोमियल लिखेंगे वो पोलिनोमियल x में वेरिएबल होगी. तो हमने एग्जांपल लिया है. एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल 7x प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5. ओके, ये पोलिनोमियल है. हमने बोला था इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पावर में लिखना है. तो ये जो पोलिनोमियल है न तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है न तो डिसेंडिंग ऑर्डर में. लेकिन मेरा जो एक स्टैंडर्ड लिखने का होता है हम पावर के ऑलवेज हम लोग लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में. पावर को हम लोग जब भी अरेंज करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पोलिनोमियल देखने में अच्छा लगती है. तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं लेकिन वो उतना स्टैंडर्ड नहीं होता है. एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो पावर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. तो देखिए मैंने लिखा भी है. तो ये पोलिनोमियल है 7x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 इज रिटेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको अरेंज करेंगे तो हम पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो देखिए हमने लिखा हूँ एक्स क्यूब वाले सबसे बड़ा पावर माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 7x और माइनस 5. तो सबसे बड़ा वाला पावर 3 है, उसके बाद x के पावर 2 है, फिर घट के x हो गया और फिर घट के 0 हो गया. तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आप भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पोलिनोमियल को लिखिएगा. ओके ना. तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं. तो देखिए, तो इज रिटेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5. तो ये एक पोलिनोमियल था, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. राइट. आइए फिर हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल. देखिए हम p ऑफ x लिखे. p ऑफ x में क्यों लिखा हूँ, x के मतलब है कि जो हम पोलिनोमियल लिखने जा रहा हूँ वो x में वेरिएबल है.
तो पी ऑफ एक्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर पी ऑफ टी लिखा गया तो पोलिनोमियल टी में वेरिएबल होगी, पी ऑफ जेड लिखा जाएगा तो पोलिनोमियल जेड में वेरिएबल होगी, पी ऑफ एम लिखा जाएगा तो पोलिनोमियल एम में वेरिएबल होगी। ओके, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। या फिर हम उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वेश्चन के साथ लिखे हैं। तो वेयर p of x इक्वल टू p of x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये पोलिनोमियल है विच टाइप ऑफ द पोलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे which type the polynomial, that this polynomial is called cubic polynomial. Why this polynomial is cubic polynomial? Because degree of the polynomial is 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर इसका कितना है? x का वेरिएबल का पावर चेक करते हैं तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। और ए बी सी डी क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। ए बी सी डी कॉन्स्टेंट टर्म है और ए इक्वल टू नॉट जीरो होगा, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गया हमारा? पी एक्स इक्वल टू पी ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 5, या पी एक्स इक्वल टू पी एक्स ब्रैकेट में इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आप जब भी, आपको ये ध्यान में रखना होगा, जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल लिखने के लिए दिया जाएगा होमवर्क में, तो आप हमेशा पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखिएगा। तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमने यहाँ तक बताया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम आते हैं इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। ओके ना, तो हमारे पास एक ऑलमोस्ट लास्ट ही वीडियो इस एक्सरसाइज के लिए चल रहा है। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? तो इंडेक्स फॉर्म होता है राइट द पोलिनोमियल इंक्लूडिंग द मिसिंग टर्म्स। राइट द पोलिनोमियल इंक्लूडिंग द मिसिंग टर्म्स, जैसे 2x के पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 3x² प्लस 0x प्लस 5। दिस is called the index form of the polynomial। ओके ना, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए ये भी कितना पावर को किस फॉर्म में लिखा गया है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। पावर को किस फॉर्म में लिखा गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा पावर, उसके बाद पावर, उसके बाद वाला पावर, देन उसके बाद वाला पावर, फिर देन पावर इक्वल टू यहाँ जीरो हो जाता है। पावर के पावर एक्स के पावर जीरो हो रहा है। पहले एक्स के पावर 3 था, फिर एक्स के पावर पहले एक्स के पावर 4 था, फिर एक्स के पावर 3 है, फिर एक्स के पावर 2 है, फिर एक्स के पावर 1 है, फिर एक्स के पावर 0 है। एनी नंबर के पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए वहां लिखा नहीं गया है। ओके, तो आपको समझ में आया ना इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं? राइट द पोलिनोमियल इंक्लूडिंग द मिसिंग टर्म्स 2x के पावर 4 प्लस 0x के पावर 3 प्लस 3x² प्लस 0x प्लस 5। दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं इंडेक्स फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल का। एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 लिया है। राइट द पोलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। इन द इंडेक्स फॉर्म हमें किस फॉर्म में लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या लिया? क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6,1,0,7। राइट, तो सोल्यूशन हमने लिखा। सोल्यूशन फर्स्ट के लिए हमने लिखा द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स। तो सोल्यूशन मिलता है फर्स्ट का द नंबर ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू कितना? 4। यहाँ कितने नंबर ऑफ 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा। ओके ना, तो द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल टू 4। फिर हम लिखा देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो कोफिशिएंट जितने होते हैं उसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा डिग्री आ जाएगा। तो टोटल कोफिशिएंट कितना था? 4। तो therefore डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हम डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? जो टोटल कोफिशिएंट जो होंगे उसको उसमें से 1 माइनस करेंगे
तो हमारा डिग्री आ जाएगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो टोटल कोफिशिएंट कितना 1 2 3 4 है, तो द नंबर ऑफ द कोफिशिएंट इक्वल टू 4, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3 हो गया। द इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो जितने मिसिंग टर्म है उस सबको लिखेंगे। मतलब यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है, मतलब जीरो मीन्स मिसिंग टर्म है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं द इंडेक्स फॉर्म इक्वल टू 6x3, क्योंकि डिग्री कितना है 3 है, तो हम क्यूबिक पोलिनोमियल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा इन द इंडेक्स फॉर्म इक्वल टू 6x3 प्लस 2x² प्लस, गलत मैंने बोला, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉइंट 6x3 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। ओके, तो यहाँ पर डिग्री, इसकी डिग्री कितनी 3 है, तो आपको x के पावर 3 है, फिर घट के x के पावर 2 हो गया, फिर घट के x के पावर 1 हो गया, प्लस x के पावर 0 मीन्स x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 है, 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हम लोग। तो हमारे पास जो इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल लिखना था हमें, तो हमने कैसे लिखा 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। ओके, तो अब हमने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा हमने इसको स्टैंडर्ड कर दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो इसको हमने लिखा 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 को हमने रिमूव कर दिया, तो प्लस 7 हम लिख दिया। तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखिएगा, फिर आप इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो ये हो गया 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये हमारा जो मिसिंग टर्म था वहां मैंने मिसिंग टर्म लिख लिया, फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो एक एग्जांपल नंबर 1 था। अब इसी में सब क्वेश्चन 2 है, उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन ब्रैकेट 1 0 -3 0 5। ओके, द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल टू कितना 5, the therefore the degree of the polynomial equal to 5 minus 1 कितना 4 हो गया। तो द इंडेक्स फॉर्म, तो x के पावर 4 प्लस 0 x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 0x प्लस 5। ओके, फिर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो x के पावर 4 माइनस 3x² और प्लस 5, तो ये हमारा कितना आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो पहले हम इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखा था, फिर हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल लिखा। अब आइए हमारा है कोफिशिएंट फॉर्म। कोफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, दिस पोलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज इन ब्रैकेट 2 0 3 0 5। ओके, दिस फॉर्म of the polynomial is called the coefficient form of the polynomial। ओके, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन द फॉर्म इन द कोफिशिएंट फॉर्म, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन द कोफिशिएंट फॉर्म। तो ये आपका दिया है एग्जाम्पल 1, तो x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 5। ओके, सोल्यूशन, तो हमने लिखा x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 5। ओके, इक्वल टू, यहाँ जो मिसिंग टर्म है हमने वो मिसिंग टर्म को भी लिख लेते हैं। तो मिसिंग टर्म को हम लिखकर आगे इक्वल टू x के पावर 4 प्लस 3x², नहीं सॉरी, x के पावर 4 प्लस 0x², ये छूट गया था, माइनस 3x² प्लस 0x प्लस 5। तो जो ये हमारे डिग्री कितना था, डिग्री 4 है, तो यहाँ डिग्री 4 है, इसमें कुछ टर्म मिस हुए हैं, तो हमने मिसिंग टर्म को अरेंज कर लिया। तो हमारे पास कितने मिसिंग टर्म थे, ये था x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 5 इक्वल टू, मैंने लिखा x के पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 0x प्लस 5। तो इट्स कोफिशिएंट्स फॉर्म इज, अब यहाँ से x के पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 1, इसमें 1 का मल्टीप्लाई प्लस 0x³, तो x³ का कोफिशिएंट 0 माइनस 3x² x² का कोफिशिएंट माइनस 3 प्लस 0x x का कोफिशिएंट कितना है 0, और ये 5 क्या कांस्टेंट टर्म, हम तो यहाँ लिख दिए कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इस तरह से हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल बताया,
इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल बताया और कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस तरह से हमने इंडेक्स फॉर्म, कोफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस